आज का हमारा पाठ है भारतीय संविधान के स्रोत एवं प्रस्तावना, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया। उनका उद्देश्य एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में ठीक से कार्य कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विश्व के अनेक संविधानों का गहन अध्ययन कर उपयोगी तत्वों को भारत के संविधान में शामिल किया। यही कारण है कि हमारे संविधान में कई देशों के संविधानों की स्पष्ट झलक मिलती है और इसे बनाने में भी करीब 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत निम्न हैं, जिनमें से प्रथम है भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कई स्थानों पर तो संविधान के उपबंधों को पूर्ण रूपेण उतार लिया गया है या उनमें थोड़ा संशोधन कर अपनाया गया है, जिनमें निम्न प्रमुख हैं। पहला, संघ एवं राज्यों के शासन तंत्र। दूसरा, संघ तथा राज्यों के पारस्परिक संबंध। तीसरा, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तथा चौथा, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ। ये सारे उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। रॉबर्ट एल हार्डग्रेव का भी विचार है कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सन 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकांश उपबंध जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो यह बहुत बड़ा स्रोत है। दूसरा जो है वह है ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान से निम्न तत्वों को लिया है। पहला, पूर्ण संसदीय व्यवस्था। संवैधानिक अध्यक्ष की धारणा एवं प्रधानमंत्री का पद। जैसे कि हम जानते हैं संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वह वास्तविक प्रधान होता है, जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दूसरा, द्विसदनात्मक संसद। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में द्विसदन है, एक राज्यसभा तथा दूसरा लोकसभा, जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। वहाँ भी 2 सदन हैं, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स या प्रभु सदन कहते हैं और दूसरा जो है हाउस ऑफ कॉमन्स या आम सदन कहते हैं। तो भारत में भी 2 सदन हैं। तीसरा, संसदीय प्रभुता की धारणा। चौथा, संसद के प्रथम सदन की प्रमुखता। जैसा कि संसद में जो प्रथम सदन है वह लोकसभा है और जिनकी प्रधानता है। पांचवा, विधि का शासन। छठा है लोकसभा के अध्यक्ष का पद एवं संबंधित कार्यशैली। और सातवां है विधि निर्माण प्रक्रिया। तो ये सारे उपबंध जो है ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान की स्पष्ट झलक देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, संविधान की प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है भारत की संविधान की, वह प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। दूसरा, मूल अधिकार। जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए थे, पहले 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जो 1 खत्म कर दिया गया और अब 6 मूल अधिकार जो हैं वो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति। चौथा, उपराष्ट्रपति का पद एवं कार्य। संविधान में संशोधन की विधि, संविधान का लिखित स्वरूप, संघीय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और निर्वाचित राष्ट्रपति का पद। ये सारे उपबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अगला है आयरलैंड का संविधान। भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से भी प्रभावित होकर कई तत्वों को अपनाया है, जैसे राज्य नीति के निर्देशक तत्व। जैसे कि हम जानते हैं कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वर्णित है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है।
क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट जो है वह है राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह इस क्षेत्र में जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति है उनका मनोनयन करता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो है वह कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान के अनुसार ही भारतीय संघ को यूनियन कहा गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है इकाइयों के स्थान पर केंद्र को दी गई है। यह व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की व्यवस्था ग्रहण की गई है। अगला पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट है जर्मनी का वीमर संविधान। भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। पहला जो है वह है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय में आपातकाल घोषित करने की शक्ति, जो है अनुच्छेद 352। दूसरा जो है अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति, जो राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जा सकता है। और तीसरा जो है वह है अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, जब भारत देश की वित्तीय व्यवस्था लड़खड़ा जाए तब राष्ट्रपति जो है वह भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। यह आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। इसी प्रकार जापान का संविधान जो है वहाँ से भी ली गई है, जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शब्द को लिया गया है। इसी प्रकार नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव। भारतीय नेताओं ने सन 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, जिनके कुछ उपबंध भारतीय संविधान में दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे संविधान का संघीय होना, संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाना, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा मौलिक अधिकार आदि नेहरू रिपोर्ट से ली गई हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान विश्व के सभी प्रमुख देशों से उनके संविधानों के गुणों या विशेषताओं को देखा और उसे अपनाया, जिससे भारत जैसे विशाल देशों के शासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त समझा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के करीब करीब सभी प्रमुख देशों के संविधानों का संविधान सभा ने अध्ययन किया और उनके गुणों और विशेषताओं को भारतीय संविधान में जगह दिया या उसे अपनाया। तो ये सभी भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं। अब हमें देखने हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना के द्वारा संविधान के आदर्शों, मूल्यों और आकांक्षाओं को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। संविधान का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है। इसे संविधान की आत्मा तथा शासन की कुंजी भी कहा गया है। तो इस प्रकार आज के इस पाठ में हमने भारतीय संविधान के स्रोत एवं प्रस्तावना को देखा। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि मौलिक अधिकार को कवर करूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।